नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में एक ऐसा योग भी बताया जाता है, कहा जाता है, जिस योग के होने से कुंडली की सारी शुभता नष्ट हो जाती है। और लोग ऐसा मानते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि जीवन में कोई भी समस्या हो उसकी जिम्मेदारी इसी योग की है। इस योग का नाम है काल सर्प योग। क्या होता है काल सर्प योग, कितनी सच्चाई है इसके अंदर और क्या प्रभाव है इसका, इस विषय पर आज चर्चा करेंगे। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की। आपका आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, इसमें क्या शुभता है, क्या मुश्किल है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन तमाम विषयों पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। ओम रांग राहवे नमः कैसे प्रयोग करेंगे? अगर कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी ना हो या राहु की स्थिति की वजह से समस्या हो रही हो तो इस मंत्र का सुबह और शाम दोनों समय जप करना चाहिए। सुबह 108 बार और शाम को 108 बार राहु के मंत्र का जप करें रुद्राक्ष की माला से। अगर राहु से संबंधित कोई समस्या है या राहु से संबंधित कोई बाधा है तो इस मंत्र का जप करने से वो बाधा दूर हो जाएगी। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि काल सर्प योग कहते किसको हैं और ज्योतिष में काल सर्प योग का अर्थ क्या है। देखिए, ज्योतिष में तमाम शुभ और अशुभ योगों का अध्ययन किया जाता है। जो शुभ योग हैं उनके बारे में भी समझते हैं और जो अशुभ योग है उनके बारे में भी समझते हैं और व्यक्ति के जीवन का अध्ययन किया जाता है। इसी क्रम में ज्योतिष में शुभ और अशुभ योग दोनों बताए जाते हैं। एक अशुभ योग हाल फिलहाल में शामिल किया गया है और इस योग का नाम है काल सर्प योग। काल सर्प योग के बारे में अभी भ्रम की स्थिति बनी हुई है, कंफ्यूजन की पोजीशन बनी हुई है। कुछ लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं कि ये वास्तव में होता है, इसका प्रभाव रहता है, और कुछ लोग इसको गलत मानते हैं। जो लोग काल सर्प योग को सही मानते हैं कि वास्तव में ये योग होता है, वो लोग कहते हैं कि ये योग व्यक्ति के जीवन में विध्वंस कर देता है। ऐसे लोगों का मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जीवन में किसी तरह की सुख और सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए इसके विशेष उपचार किए जाते हैं और काल सर्प योग का अगर सही समय पर उपचार ना किया जाए तो व्यक्ति जीवन में असफलता के अलावा कुछ नहीं पाता। ये एक नजरिया है उन लोगों का जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं या सही ठहराते हैं। उनका कहना है कि समय रहते ही काल सर्प योग की शांति करा लेनी चाहिए, क्योंकि अगर आप समय रहते काल सर्प योग की शांति नहीं कराएंगे तो इसके परिणाम बड़े बुरे होंगे, बड़े अशुभ होंगे। काल सर्प योग के सच पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं 22 अगस्त से 28 अगस्त 2022 के साप्ताहिक राशिफल की। शुरुआत सबसे पहले करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत जैसे होगी आपके स्वास्थ्य में, आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता चला जाएगा। चीजें आपकी लगातार बेहतर होती दिखाई देंगी। मेहनत तो जरूर होगी, लेकिन आप जब मेहनत करेंगे, जब आप प्रयत्न करेंगे तो आपके रुके हुए बहुत सारे काम भी इस सप्ताह में पूरे हो जाएंगे। जहां तक धन की बात है, जहां तक करियर की बात है, धन और करियर की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ध्यान कहां रखना है?
देखिए, परिवार का माहौल अभी भी बहुत अच्छा नहीं है आपके। परिवार में प्रेशर बहुत है, परिवार में तनाव बहुत है। तो पारिवारिक मामलों में बेवजह के तनाव से अगर आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। पारिवारिक मामलों में तनाव से दूर रहना आपके लिए अच्छा है। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक कार्य में या किसी मंगल कार्य में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारी चीज़ों में सुधार होने की संभावना मेष वालों की बन रही है। लेकिन मेष वालों को इस बात का ध्यान जरूर रखना होगा कि इस सप्ताह में परिवार में तनाव ना हो, परिवार में दिक्कतें ना हो। इस सप्ताह में मंगलवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप मंगलवार के दिन करते हैं, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। वृषभ राशि, सप्ताह की शुरुआत से आप काफी ज्यादा व्यस्त दिखाई दे रहे हैं। अपने करियर को लेकर, अपने काम को लेकर आप काफी व्यस्त रहेंगे। नए काम के मामले में और अपने करियर के मामले में इस सप्ताह में आपकी दौड़ भाग काफी ज्यादा रहेगी। इस सप्ताह में आपको काफी दौड़ भाग करनी पड़ेगी। धन की स्थिति इस सप्ताह में आपकी बहुत अच्छी रहेगी और अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो आपको इस सप्ताह में प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको लंबी यात्राओं से बचाव करना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह लंबी यात्राओं पर अगर आप जाते हैं तो उसमें कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, कुछ तनाव हो सकता है। सप्ताह के अंत में सर्दी, जुखाम और बुखार का ध्यान दीजिए। मौसम बदल रहा है, आप बीमार हो सकते हैं। स्वास्थ्य को लेकर सप्ताह के अंत में लापरवाही मत करिएगा। तो वृषभ वालों के लिए ये पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा है। सिर्फ एक बात जरूर है कि व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी और सप्ताह के अंत में कोल्ड कफ से और फीवर से आपको बचना होगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि, सप्ताह की शुरुआत बहुत ही अच्छी है आपके लिए और सप्ताह की शुरुआत में आपके तमाम बड़े और महत्वपूर्ण काम बन जाएंगे। रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। लेकिन आपको बेवजह के विवादों से बचना होगा। व्यर्थ के विवाद ना हो, इसका ध्यान आपको बनाए रखना होगा। देखिए, दूसरों के काम में इस सप्ताह में सोच समझ करके हाथ डालिएगा। दूसरों के चक्कर में मत पड़िएगा, वरना किसी समस्या में आप फंस सकते हैं। धन और करियर की स्थिति आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन का मामला और करियर का मामला आपके लिए अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में विवाह और संपत्ति के मामलों में तेजी आ सकती है। यानी अगर आप अविवाहित हैं तो इस सप्ताह के अंत में उसका मामला थोड़ा तेज होगा। और संपत्ति अगर खरीदना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इस सप्ताह में आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो मिथुन वालों के लिए सप्ताह कुल मिला जुला के ठीक ही दिख रहा है। लेकिन इतना आपको ध्यान रखना है कि दूसरों के मामले में, दूसरों के चक्कर में पड़ने से बचना है। इस सप्ताह बृहस्पतिवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बृहस्पतिवार के दिन करते हैं, गुरुवार के दिन करते हैं, तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, मोहिनी जी हैं बरेली से। उनसे बात करते हैं। मोहिनी जी बताइए। जी पंडित जी, मुझे अपनी शादी के बारे में पूछना है। जन्म तारीख बताइए अपनी। 29 अप्रैल 1996। समय बताइए। पंडित जी समय पता नहीं है। 1 से लेके 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। ठीक। कितना? 6। जी। क्या पूछना चाहती हैं मोहिनी जी?
अब पंडित जी मुझे अपने विवाह के बारे में पूछना है। मतलब देखते हैं पर काफी अड़चनें आ जाती हैं। जो विवाह इस तय समय नहीं पा की रहा है। प्रश्न कुंडली बनती है और जो अंक आप बताती हैं वो अंक आपके विवाह का ही अंक है। 6 नंबर का स्वामी शुक्र होता है और शुक्र को विवाह का स्वामी समझते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपकी शादी होने का समय बहुत निकट है और ज़्यादातर संभावना ये बनती है कि इस साल के आखिरी में या अगले साल के आरंभ में आपका विवाह होना चाहिए। और ये विवाह आपके घर के आसपास या बहुत दूर ना होने की संभावना बनती है। आसपास में ही आपका विवाह होगा, तो प्रयास अपना जारी रखिए। संभावना यही है कि इस साल के आखिरी में या अगले साल की शुरुआत में आपका विवाह हो जाएगा। आप मात्र एक उपाय करिए, रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान शिव को शिव जी के मंदिर में जाकर के चढ़ाइए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब ये जानते हैं कि सामान्यतः जो लोग काल सर्प योग को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, वो काल सर्प योग के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब राहु और केतु के एक तरफ सारे ग्रह आ जाते हैं तब काल सर्पयोग बन जाता है। राहु और केतु के एक्सिस पर ग्रहों के आने से या राहु केतु के एक तरफ ग्रहों के आने से काल सर्पयोग बन जाता है। बहुत सारे तरीके के काल सर्पयोग बताए जाते हैं, जैसे अनंत, कुलिक, वासुकी, शंखचूर्ण, तक्षक, पद्म, करकोटक, इस तरह के तमाम काल सर्पयोग बताए जाते हैं। कहा जाता है कि अलग अलग भावों से, अलग अलग खानों से बनने वाला काल सर्पयोग अलग अलग प्रकार के दुष्परिणाम देता है, अलग अलग प्रकार के खराब रिजल्ट्स प्रदान करता है। ये जो काल सर्पयोग है, लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ये कुंडली में हो तो ये करियर और धन की समस्या पैदा करता है, जीवन में अपयश, विवाद और बाधा जैसी समस्या बढ़ा देता है। यानी लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो जीवन में हर कदम पर बाधा आएगी और जीवन में आपको सफलता नहीं मिलेगी। लोग ये भी कहते हैं कि ये योग इतना खतरनाक होता है कि इसके होने पर कुंडली का कोई भी शुभ योग काम नहीं करता, व्यक्ति को केवल और केवल असफलता ही मिलती है। यानी लोगों का ऐसा मानना है कि अगर आपकी कुंडली में काल सर्प योग है तो कुंडली के जो बाकी शुभ योग हैं, बाकी जो अच्छे योग हैं, वो योग भंग हो जाते हैं और उन योगों का शुभ प्रभाव व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। यानी काल सर्प योग एक इतनी बड़ी समस्या लोग मानते हैं कि इसके होने पर जीवन रुक जाता है, इसलिए इसकी शांति जल्दी से जल्दी करवा लेनी चाहिए। काल सर्प योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं, पुष्पा जी हैं रोहतक से, उनसे बात करते हैं। पुष्पा जी बताइए। हाँ जी, मेरी लड़की है खुशबू। जन्म तारीख बताइए खुशबू की। 23 जून 24 जून 1997। समय बताइए। रात को 9 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? रोहतक में। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ जी, इसकी जॉब लगेगी कैसे होगा और इसके जो समस्या हो रही है वो कैसे ठीक होगी इसके जन्म में। देखिए, जो कुंडली आप बताती हैं उस कुंडली के हिसाब से ऐसी कोई समस्या खुशबू की कुंडली में है नहीं। कुंडली उनकी अच्छी है, उनका जीवन अच्छा है और ज्योतिष के हिसाब से हम ये कहेंगे कि इनको टीचिंग जॉब में या पुलिस के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में ले जाने का प्रयास करिए। सेना, पुलिस या शिक्षा क्षेत्र में अगर ये नौकरी का प्रयास करें तो निश्चित रूप से 2024 में इनका बेहतर करियर शुरू होना चाहिए। कुंडली इनकी अच्छी है, सिर्फ हमें इतना ध्यान देना है कुंडली में कि जब भी विवाह का निर्णय लेंगे सोच समझ करके लेंगे, कुंडली मिला करके लेंगे, सावधानी से लेंगे, क्योंकि वैवाहिक जीवन में इस कुंडली में थोड़ी सी दिक्कतें दिखाई देती हैं।
क्या उपाय करना चाहिए? आप अपनी बेटी को बोलिए कि वो रोज सुबह एक तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, सादा पानी, प्लेन वाटर, और रोज सुबह एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र का अगर नित्य प्रातः पाठ करें तो बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। काल सर्प योग पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन इस बीच अब जान लेते हैं बाकी राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है, और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। सेहत के मामले में सप्ताह की शुरुआत में लापरवाही मत करिएगा, और अगर बहुत जरूरी ना हो तो यात्रा मत करिएगा। यात्रा में दिक्कतें हो सकती हैं। अपने खान पान का भी ध्यान बनाए रखिएगा। संपत्ति संबंधी मामले में अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो संपत्ति संबंधी मामले में भी थोड़ी सी परेशानी इस समय हो सकती है, उसका ध्यान बनाए रखें। सप्ताह के मध्य से आपकी स्थितियों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, खासतौर से बुधवार के बाद से, और वहां से धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। सप्ताह के अंत में कोई बड़ा महत्वपूर्ण काम, कोई रुका हुआ महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, ये संभावना भी आपके लिए जरूर दिखाई दे रही है। तो कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर है, थोड़ी मुश्किल है, लेकिन शुरुआत के कुछ दिनों के बाद बाकी का जो सप्ताह है वो आपके लिए अच्छा रहेगा। खासतौर से सप्ताह का अंत आपके लिए विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अच्छा होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन निपटाते हैं तो काम आपके आसानी से निपट जाएंगे। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत से धन की स्थिति आपकी बेहतर बन जाएगी। पैसे रुपए की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर और परिवार की स्थिति भी कुल मिलाकर आपकी ठीक बनी रहेगी। करियर और परिवार का मामला अच्छा रहेगा। आपकी जिम्मेदारियां इस समय बढ़ सकती हैं और नौकरी में इस सप्ताह में आपके पोजीशन में, आपके पद में कुछ परिवर्तन हो सकता है। इस सप्ताह अपने वाणी का और अपने स्वभाव का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी वाणी की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपको ऑफिस में, परिवार में थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। तो जितना संभव हो इस सप्ताह में वाणी और स्वभाव का ध्यान बनाए रखिएगा। सप्ताह के अंत में संतान पक्ष की विशेष उन्नति दिखाई दे रही है। सप्ताह के अंत में आपके संतान की उन्नति से आपको लाभ अवश्य होगा। तो देखिए, सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह अच्छा है, खासतौर से धन के मामले में और रुके हुए काम के मामले में, लेकिन इस सप्ताह आपको अपने क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना है, क्योंकि ये मामला आपके लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है। मंगलवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए विशेष उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप मंगलवार के दिन करें तो वो काम आपके बन जाएंगे। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके बहुत सारे रुके हुए काम पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारे महत्वपूर्ण काम आपके पूरे होंगे। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक समस्याएं भी आपकी हल होती दिखाई दे रही हैं। वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी, फैमिली प्रॉब्लम भी दूर होगी। धन और करियर की स्थिति कुल मिला जुला कर आपकी ठीक रहेगी। इसमें आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस सप्ताह आपके चेंज ऑफ प्लेस के योग बन रहे हैं। किसी यात्रा पर जा सकते हैं या अपने घर में, अपने रिहाइश में परिवर्तन कर सकते हैं, ये संभावना दिख रही है। सप्ताह के अंत में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। सप्ताह के अंत के थोड़ा सा पहले आपकी सेहत बिगड़ सकती है, इसमें सावधानी बनाए रखिएगा। तो कन्या वालों के लिए ये सप्ताह तनाव कम करने वाला है, मुश्किलें दूर करने वाला है, लेकिन इतना कन्या वालों को याद रखना होगा कि इस सप्ताह में खान पान का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखेंगे।
सोमवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। काल सर्प योग के बारे में लोग समझते क्या हैं, लोग जानते क्या हैं, वो हमने आपको बता दिया। अब आपको बताते हैं काल सर्प योग का सच क्या है। देखिए, ज्योतिष के तमाम मुख्य विद्वान हैं, महर्षि लगध से लेके पराशर तक देखें अगर आप, तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में सर्प शाप का भी उल्लेख है। तो भैया अगर किसी ने सर्प शाप लिखा है तो काल सर्प योग क्यों नहीं लिखा अगर ये होता है तो ज्योतिष के मुख्य विद्वानों में से, चाहे वो डॉक्टर बीवी रमन रहे हों, चाहे वो श्री के.एन. राव रहे हों, किसी ने भी काल सर्प योग का कोई उल्लेख नहीं किया है। हालांकि सर्प योग की बात, सर्प शाप की बात जरूर कही गई है संतान के संबंध में बृहद पराशर होरा शास्त्र में। काल सर्प योग या सर्प योग कुंडली के रहस्यों को बता सकता है, अगर हम मान भी लें कि ये होता है। वैसे तो ये होता कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ये मान भी लें कि ये होता है तो राहु केतु आपकी कुंडली के रहस्य बता सकते हैं, कुछ अच्छा बुरा नहीं करते। राहु का प्रभाव महत्वपूर्ण हो सकता है, काल सर्प का प्रभाव नहीं होता। आप राहु के बुरे प्रभाव को कोई भी नाम दे लें, आप काल सर्प योग कह लें, आप पितृदोष कह लें, दरअसल आप कहते हैं राहु को ही, राहु के प्रभाव को ही आप स्वीकार करते हैं, लेकिन आप उसका नाम बदल देते हैं और आप कहते हैं काल सर्प योग है। वास्तव में ये जितने भी प्रभाव आप निगेटिव बताने का प्रयास करते हैं वो प्रभाव राहु का है। राहु केतु का प्रभाव छाया की तरह होता है, वास्तविकता की तरह नहीं होता। इसलिए राहु केतु का जहां भी प्रभाव पड़ता है, जीवन के उस इलाके में एक धुंधलापन छा जाता है, चीजें ब्लर हो जाती हैं, चीजें धुंधली हो जाती हैं। इसलिए इस योग से छाया की तरह के परिणाम उत्पन्न होते हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप राहु के योगों की शांति करवा सकते हैं, आप राहु को लेकर के उपाय कर सकते हैं, लेकिन उसको काल सर्प योग का नाम मत दीजिए। आप सीधा कहिए कि राहु गड़बड़ है। और याद रखिए, राहु का होना व्यक्ति को महान भी बनाता है, विशेष भी बनाता है। तो राहु के नाम पर या काल सर्प योग के नाम पर डर पैदा करना उचित नहीं है। और जैसा मैंने पहले भी कहा कि अगर कोई उपाय करना है तो राहु का उपाय करिए, काल सर्प योग का उपाय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये होता ही नहीं है। अब राहु की अलग अलग स्थितियों को आप पितृदोष कह देते हैं, आप काल सर्प दोष कह देते हैं, जबकि वास्तव में ये तमाम दोष राहु की पोजीशन पर डिपेंड करते हैं। तो अगर कुंडली में राहु की पोजीशन बेहतर नहीं है तो आप उसके लिए उपाय जरूर करिए, लेकिन आप ये मत कहिए कि मैं काल सर्प योग का उपाय कर रहा हूं, मैं पितृदोष का उपाय कर रहा हूं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। राहु की स्थितियों को ही आप अलग अलग नाम दे देते हैं। उपायों पर बात करेंगे कि काल सर्प योग के लिए किस तरह के उपाय किए जाते हैं और उसकी कितनी रिलेवेंसी है, कितना सही है। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा के योग बन रहे हैं, मूवमेंट की संभावना दिख रही है, लेकिन बेवजह के वाद विवाद भी हो सकते हैं और पारिवारिक चिंताएं भी आपको परेशान कर सकती हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। सप्ताह के मध्य से आपकी आर्थिक स्थिति के मामलों में सुधार होता दिखाई दे रहा है, यानी पैसे आपके पास अच्छे और पर्याप्त मात्रा में आते रहेंगे। इस समय अपने रुके हुए काम आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर आप एफर्ट करेंगे, थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो आपके रुके हुए काम आसानी से निपट जाएंगे। सप्ताह के अंत में आपको वाहन का या संपत्ति का लाभ हो सकता है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं, कोई संपत्ति खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो उस मामले में आपको लाभ होने की संभावना बनती है। तो देखिए, तुला वाले थोड़ा विवादों से बचें, अपने महत्वपूर्ण काम निपटाने का प्रयास करें और मेहनत की मात्रा थोड़ी बढ़ा दें अगर, तो इनको जीवन में सफलता ज़्यादा मिलेगी। बुधवार का दिन आपके लिए विशेष उत्तम रहने वाला है। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उन कामों में आपको सफलता जरूर मिलेगी। वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो,
सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। अगर आप महिला हैं तो हार्मोन्स की समस्या और आंखों की समस्या से बचिएगा, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। हालांकि आपके काम में तेजी आती हुई दिखाई दे रही है और आपके बहुत सारे रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। यात्राओं में और पैसे रुपए के लेन देन में थोड़ी सावधानी रखिएगा, यात्रा संभाल कर करिएगा और धन के लेन देन में थोड़ा सावधान रहिएगा। स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान आपको बनाए रखना है, क्योंकि सेहत की चीजें उतार चढ़ाव दिखा रही हैं, कभी बेहतर हो जाती हैं, कभी खराब हो जाती हैं। तो सेहत को लेकर के अभी भी ध्यान बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। सप्ताह के अंत में किसी धार्मिक काम में या किसी शिक्षा के काम में आप व्यस्त रहेंगे, ये संभावना आपके लिए बन रही है। तो वृश्चिक वालों के लिए सप्ताह ये तो कहता है कि मेहनत करेंगे तो आपको फायदा होगा, लेकिन वृश्चिक वाले पूरी तौर से इस सप्ताह में अपने स्वास्थ्य पर कंसंट्रेट करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। आपके महत्वपूर्ण काम शुक्रवार के दिन बन सकते हैं अगर आप प्रयास करते हैं तो। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी मनोरंजन में, इंटरटेनमेंट में, घूमने फिरने में व्यस्त रहेंगे और करियर में आपको सफलताएं मिलेंगी, आपके शत्रु परास्त होंगे। नए पद का, नए प्रतिष्ठा का, नए पोजीशन का फायदा आपको हो सकता है और इस समय आपके स्थान परिवर्तन के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी वाणी पर अगर आप नियंत्रण बनाए रखेंगे इस सप्ताह में तो बहुत अच्छा होगा और लिखा पढ़ी में सावधानी भी इस सप्ताह में आपको रखनी होगी। तो देखिए, धनु वालों के लिए कुछ परिवर्तन का समय है, कुछ ऐसा समय है जो करियर में कोई बड़ा बदलाव दिखा रहा है, करियर में कोई बड़ी सफलता दिखा रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा शांति से काम लीजिएगा, क्रोध मत करिएगा। किसी पेपर पे साइन करना है, कोई डॉक्यूमेंट पे साइन करना है तो उसमें थोड़ी सावधानी बनाए रखिएगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रही हैं, किरण जी हैं देवरिया से, उनसे बात करते हैं। किरण जी बताइए। जी पंडित जी प्रणाम, बोल रहे हैं ना। नमस्कार। कि हमारे देवर है, उनका शादी नहीं हो पा रहा है, रिश्ते तो बहुत आए। जन्म तारीख पता है आपको उनकी? नहीं सर। कितनी उम्र है आपके देवर की? 89 का जन्म है उनका। 1 से 9 के बीच में कोई संख्या बोलिए। 5। देखिए, आपकी जो प्रश्न कुंडली बनती है, जो अंक आप बताती हैं, उसके हिसाब से मैं बता दूं कि आपके देवर के विवाह होने में अभी भी थोड़ा समय है। अगले साल इनकी शादी हो पाएगी, लगभग मध्य में अगले साल के बीच में, मई जून जुलाई के आसपास, यानी लगभग 8-9 महीने के बाद इनकी शादी होने के योग कुंडली में दिखाई देते हैं। लेकिन शादी इनकी जरूर होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अति विलंब से ही सही, लेकिन विवाह होने का योग इनके लिए जरूर बनता है और उसके उपाय करने चाहिए। एक तो आप अपने घर में एक मदार का पौधा लगा लीजिए, एक मदार का पौधा लगाइए जिसमें आपके देवर रोज सुबह जल डालेंगे, या उनकी माताजी या परिवार का कोई सदस्य उनके लिए रोज सुबह मदार के पौधे में जल डाल करके ये प्रार्थना करेगा कि इनका विवाह जल्दी से जल्दी हो जाए। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इनके नाम से हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाया जाए, इससे मुश्किलें इनकी कम होनी शुरू हो जाएंगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि काल सर्प योग को लेकर के लोगों के मन में एक डर है, एक वहम है।
आपको बता दिया कि डरने और वहम पालने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ऐसा कोई योग नहीं होता है। राहु की अलग अलग स्थितियों को ही लोग पितृदोष भी कहते हैं और लोग काल सर्प दोष भी कहते हैं। तो काल सर्प दोष से बचने के उपाय क्या होते हैं और कितने सही होते हैं? देखिए, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। अगर कुछ सर्प या इस प्रकार का है तो आपके पूर्व जन्म के संस्कारों को बताता है और राहु से संबंध रखता है। अगर कुंडली में पंचम भाव से राहु केतु का एक्सिस बनता हो और उस पर मंगल का प्रभाव हो तो हम ये मानते हैं कि संतान होने में सर्प शाप बाधा पैदा कर रहा है। संतान होने के मामले में सर्प शाप हो सकता है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि काल सर्प योग है। काल सर्प योग कुछ नहीं होता। राहु की अलग अलग पोजीशन को ही लोग काल सर्प योग या पितृदोष कहते हैं। राहु की अलग अलग स्थितियां जीवन में उतार चढ़ाव पैदा करती हैं, जीवन में फायदा नुकसान देती हैं। उससे बचने के लिए राहु के उपाय होने चाहिए, काल सर्प योग के उपाय नहीं। और कभी भी काल सर्प योग से मत डरिए, क्योंकि जितने भी महान लोग हैं, अगर हम काल सर्प योग को मान भी लें कि ये सही होता है, तो भी बहुत सारे महान लोगों की कुंडली में काल सर्प योग पाया जाता है, जिससे डरने की जरूरत आपको नहीं है। और इसको लेकर अपने मन में कोई भय या कोई दुविधा मत रखें। अपने संस्कारों को शुद्ध करें और काल सर्प योग के नाम पर किसी निरर्थक पूजा को प्रश्रय मत दें। हाँ, अगर राहु की पोजीशन खराब है तो आप राहु के लिए उपाय करें, चाहे मंत्र जप करें, चाहे राहु की शांति करवा लें, चाहे राहु के लिए उपाय कर लें। और उसके लिए स्वयं अगर आप भगवान शिव की पूजा करें तो राहु से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएंगी। फिर बता दूं, काल सर्प योग कुछ नहीं होता है। राहु की अलग अलग पोजीशंस को ही लोग काल सर्प योग या पितृदोष कहते हैं। उसको लेकर के मन में किसी भी तरह की चिंता और किसी भी तरह का तनाव मत पालिए। चलिए अब वापस लौट आते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी पारिवारिक जिम्मेदारी में आप व्यस्त रहेंगे। कोई फैमिली प्रॉब्लम में आपकी व्यस्तता हो सकती है। काम का प्रेशर तो देखिए बहुत रहेगा, लेकिन काम का दबाव आप अच्छी तरह से निभाएंगे और काम के मामले में आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। पारिवारिक और मानसिक समस्याएं इस सप्ताह में आपकी समाप्त होंगी, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको करियर में इस समय आगे बढ़ने के बहुत सारे मौके मिलेंगे। उन अवसरों को, उन करियर के मौकों को पहचानिए और करियर में आगे बढ़ने का प्रयास करिए। सप्ताह के अंत में पेट का और आंखों की समस्या का आपको ध्यान रखना होगा। तो देखिए, मकर वालों के लिए प्रेशर बहुत है, काम का दौड़ भाग बहुत है और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बहुत हैं इस सप्ताह में, लेकिन इन चीज़ों को आप बुद्धिमानी से मैनेज कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। सप्ताह के अंत में अगर सेहत में दिक्कतें होती हैं तो उसमें आपको लापरवाही नहीं करनी है। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहेगी। आप काफ़ी ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। हालांकि करियर का मामला, पैसे का मामला आपके लिए कुल मिलाकर ठीक बना रहेगा। करियर और धन के मामले में आपको लाभ होगा। काल्पनिक चिंताएं और बेवजह के तनाव आपको परेशान कर सकते हैं, तो बेवजह की चिंता और काल्पनिक तनाव मत पैदा करिए। शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में इस सप्ताह आपको सफलता मिल सकती है, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। और किसी नए काम की शुरुआत की तरफ भी इस समय आप जा सकते हैं। कुंभ वालों को अपने मानसिक स्थिति का और अपने तनाव का ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर मानसिक रूप से आप बेवजह की चिंताएं पैदा कर रहे हैं, जिसका ध्यान देना आपके लिए जरूरी है। लेकिन बाकी मामले, करियर का मामला, नए काम की शुरुआत का होना, शिक्षा प्रतियोगिता का होना, ये सब आपके लिए बहुत
अच्छा है। और शनिवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। खास तौर से सर्दी जुखाम से सावधान रहें। कोल्ड कफ की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। लेकिन धन की अगर बात करें तो धन लाभ के योग आपके लिए अच्छे हैं और रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा। माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर के, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंताएं हो सकती हैं। सप्ताह के अंत में करियर में कोई बड़ा लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। करियर में जो चाहते थे प्राप्त करना, जो अचीवमेंट आपको चाहिए था, वो इस सप्ताह के अंत में आपको मिलेगा, ऐसी संभावना लग रही है। तो देखिए, मीन वाले अपने और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे इस सप्ताह में, वो इनके लिए जरूरी है। लेकिन करियर का मामला, धन का मामला आपके अच्छा रहेगा और करियर में कोई बड़ी सफलता इस सप्ताह में आपको मिल सकती है। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहने वाला है और रविवार के दिन अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम करते हैं तो उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। अब आपको जैसा बताया कि काल सर्प योग जो है वो कुछ नहीं होता। राहु की अलग अलग स्थितियों को आप चाहे काल सर्प दोष कह लें, चाहे पितृदोष कह लें, होता है मामला राहु का ही। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करने चाहिए? अगर आपका राहु बहुत ज्यादा निगेटिव है तो आप चाहें तो किसी भी शिव मंदिर में जाकर के राहु की शांति करवा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, राहु के लिए भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करने से भी लाभ होता है। तीसरी बात, हर शनिवार को शाम के समय में या सुबह के समय में जब भी आपको मौका मिले, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, जो सड़क के कुत्ते हैं, उनको रोटी, बिस्कुट या ब्रेड अगर आप शनिवार के शनिवार खिलाएं तो राहु की बाधाएं दूर हो जाती हैं। और गले में तुलसी की या चंदन की माला पहनने से भी राहु संबंधी बाधाओं का निवारण होता है। तो अगर आपकी कुंडली में राहु अनुकूल नहीं है तो आप राहु के लिए उपाय कर सकते हैं, लेकिन काल सर्प योग के चक्कर में पड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो आपके लिए आने वाला सप्ताह शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।